No. तुमने तो नहीं खाने दिया ना? तुमने खा लिया ना? हम तो जा रहे हैं। अब मैं अंडा खाने जा रही हूँ।
कर लिया जाओ कर जाओ आजा ये केला खाएगा ये ले आजा जल्दी आ हाँ कैसा बोलो ना क्या बोलिए सब्जी कहाँ से लाना है मेरा काम है क्या कहना चाहती हो अरे बोलो अरे बोलो ना आंटी चली गई तुम्हारी पता नहीं क्या लगी थी अभी देख लो कोई खड़ा होता
से कैंडल लाने के लिए पैसे दे रहा है तो ले ले, कितना पैसे दे रहा है कैंडल सबके लिए बनाना देगा तो दिया हूँ। तेरे बोल रहे हैं। आ गए। देखो ये क्या कर दिया। क्या हो गया? इधर लग गया इसको तो इसका। क्यों अब पापा चले जाते तो फिर क्या करता? हो गया जी मैं दिन पूरे अभी। वो फिसले वो उसकी आत्मा तो उधर लगी हुई है। हाँ उन पे लगी हुई कि कहीं चला नहीं जाए। देखो मेरे पापा में क्या दिख गया जी? क्या दिख गया? क्या दिख गया बाबू मेरे पापा में? मेरे पापा के धन का डल्ला है। ओ बाबू ओरे ओरे ओरे। हाँ 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 जी मैं। हाँ 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 अल्लाह। जिम्मे लोग आम नहीं खाने दिया। हम मत खिलाना उसको। जिम्मे ने पूरा आम खा लिया मेरा। केला खाएगा? नहीं खाता है। लंबा खा जाओ। ये फल खाओ। फल क्यों खाएगा? खा लो जी मैं। लग रहा खा रहा। खा लो जी मैं। हाँ हाँ अरे अरे चलो कमरे में आ जाओ। जाओ। रुको रुको मैं छोड़ रहा हूँ। क्या करोगे तुम? सूची करोगे क्या? नहीं कीजिए तो
भाव भाव कर देता, भाव भाव कर देता, भाव भाव कर देता। खाना नंबर 8 से हम लोग देखते हैं एवरीवन, लिखिए डेथ एंड सडन लॉसेस। एंड सडन लॉसेस, देखो जनरली लॉसेस हम लोग खाना नंबर 11 से देखते हैं, पर कोई कहता है ना कि सर समझ में नहीं आ रहा, मैंने एकदम से रिलेटिव को पैसा दिया और उन्होंने स्टॉक मार्केट में खो दिया, सर मैंने दोस्त को बिटकॉइन के लिए पैसा दिया और दोस्त ने अचानक खो दिया। तो खाना नंबर 8 से सडन लॉसेस देखते हैं, अचानक होने वाले नुकसान। खाना नंबर 9 से हम लोग देखते हैं लक। लाल किताब कहता है योर एंटायर लक इज डिटरमाइंड बाय द 9 हाउस। खाना नंबर 10 से हम लोग देखते हैं एवरीवन, लिखिए वर्क एंड फादर। वर्क एंड फादर। खाना नंबर 11 से हम लोग देखते हैं इनकम, आवक, आमदनी। अगर किसी की कुंडली में खाना नंबर 11 खराब होगा तो ऐसे लोग 2-3 काम करके देख लीजिए, इनको इनका इनकम हमेशा कम ही लगेगा फॉर श्योर। खाना नंबर 12 से हम लोग देखते हैं एवरीवन, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, सारे सीनियर सिटीजन ध्यान देना, अगर कुंडली में खाना नंबर 12 खराब है तो एक्सपेंसेस ऑन हॉस्पिटल्स एंड एक्सपेंसेस ऑन मेडिसिन बहुत ज्यादा होंगे। और अगर बिजनेस वाला कोई जुड़ा हुआ है तो ध्यान देना, अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 12 खराब है तो आपके अनेकों लॉसेस होंगे, बहुत परेशान हो जाओगे आप लॉसेस से। मैं मानता हूं एवरीवन कि आप सभी लोगों ने ये सारी चीजें लिख ली होगी, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिख लेना एंड टाइप करना डन इनटू द चैट बॉक्स प्लीज। डन 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 डन, बहुत सारे डन आ गए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, अब मुझे आप बताना कि मैं आपको हर घर का ऐसा क्या दूं कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो घर खराब हुआ या नहीं हुआ। कौन बताएगा मुझे, बताओ। हर घर का मैं ऐसा क्या दूं जिससे आपको पता। गुड मैम, पर क्या सिर्फ कारागृह से पता चल जाएगा अपने को कि वो घर खराब हुआ? कुछ तो लगेगा कारागृह का। एनिमी, वेरी गुड, शत्रु भी लगेंगे। देख लीजिए, हिंट आपके स्क्रीन पर ही था। सारे घर अपने को पता चल गए। अगर हर घर का मैं कारागृह और उसके शत्रु दे दूं तो आप पता कर पाओगे कि वो घर खराब हुआ या नहीं हुआ। डोंट वरी एवरीवन, सारी चीजें पाइपलाइन करके रखी है मैंने आप सभी लोगों के लिए। ये रहा वो चार्ट। एक बार इससे पहले मैं इस पर कुछ लिखना शुरू कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड टाइप करना डन इनटू द चैट बॉक्स। कम ऑन, डन 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 डन, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। देखिए एवरीवन, इस चार्ट में आपको क्या मिलेगा, सारे के सारे हाउसेस हैं यहाँ पे, सारे के सारे हाउसेस के कारक हैं यहाँ पे, और कारक ग्रहों के शत्रु है यहाँ पे। मान लीजिए अभी जैसे हमने पहले घर का देखा, कौन थे कारक ग्रह? सूर्यदेव। सूर्य के शत्रु कौन थे एवरीवन? शुक्र, शनि, राहु, केतु, है ना। मान लीजिए किसी को 7वें घर को देखना है तो 7वें के कारक ग्रह कौन है? शुक्रदेव। शुक्र के शत्रु कौन है? सूर्य, चंद्र, राहु। दैट्स इट, सिंपल, सब मिल गया सर। चलिए बताइए, एक केस स्टडी ले ले, रियल लाइफ केस स्टडी। बताओ यस और नो इनटू द चैट बॉक्स। ज्यादा यस आएंगे तो मैं रियल लाइफ केस स्टडी लूंगा एक, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आप सभी लोगों की। यस 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 यस, बहुत सारे यस आ गए, बहुत सारे थम्स अप आ गए। चलो एक रियल लाइफ केस स्टडी लेते हैं एवरीवन। मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति आकर बैठा जो लाइफ पार्टनर वाले जोन से परेशान है, तो बता दीजिए मुझे चैट बॉक्स में लाइफ पार्टनर का घर कौन सा है, हमने कौन सा देखा था अभी। कम ऑन एवरीवन, सभी एक साथ बताना। 7 है सर, 7 है, 7 है, अभी पढ़े थे हमने थोड़ी देर पहले। देख लो एवरीवन, मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था 7 कौन सा है, और यहाँ पे मैंने लाइफ पार्टनर लिख कर दिया। आज सब पढ़ रहे हम, डोंट वरी। तो कौन सा घर है एवरीवन? हमें 7th हाउस की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। कहां पर ध्यान जाना चाहिए? 7th हाउस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। मतलब एवरीवन, हो सकता है लाइफ पार्टनर से परेशान हो, इन द सेंस लाइफ पार्टनर को लेकर चिंतित हो, लाइफ पार्टनर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हो,
या बेचारे का लाइफ पार्टनर बड़ा परेशान चल रहा हो, उसको लेकर वो और ज्यादा परेशान हो रहा हो, इट कैन बी एनीथिंग। पर प्रॉब्लम वाला जोन तो क्लियर हो गया सर, लाइफ पार्टनर खत्म। तब हमारा ध्यान अब सीधा 7th हाउस पर जाना चाहिए। फिर हमें क्या पता चाहिए उस घर के एवरीवन, कारक और शत्रु उसके। तो चलिए एवरीवन, ये भी हम लोगों ने यहां पे देख लिया था। तो खाना नंबर 7 के कारक ग्रह शुक्रदेव, और शुक्र के शत्रु एवरीवन सूर्य, चंद्र, राहु। चलो सब पता है अभी हमें। फिर हमें देखना है एवरीवन घर खराब होने के रास्ते। क्या देखना है एवरीवन? घर खराब होने के रास्ते, जिसमें से रास्ता नंबर 1 क्या बोलता है? अगर कारक ग्रह का कोई भी शत्रु आकर बैठ जाए तो घर हो जाता है खराब। क्या बोला मैंने? अगर कारक ग्रह का कोई भी शत्रु आकर बैठ जाए तो घर हो जाता है खराब। बताइए एवरीवन, खाना नंबर 7 के जो कारक ग्रह शुक्र, क्या उनका कोई शत्रु खाना नंबर 7 में आकर बैठा हुआ है? यस और नो इनटू द चैट बॉक्स, कम ऑन। मून, यस 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 यस, वेरी गुड एवरीवन। कौन सा बैठा हुआ है ये भी बता दो। मून बैठा हुआ है, वेरी गुड। चंद्र बैठे हुए हैं, मून बैठे हुए हैं, चंद्र बैठे हुए हैं, मून बैठे हुए हैं। फैंटास्टिक एवरीवन, वेल डन। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल एवरीवन। सच में मजा आ गया आज आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। इसीलिए एवरीवन कंडीशन नंबर 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पे कारक ग्रह शुक्र के शत्रु चंद्रदेव आकर विराजमान है और घर हो गया है खराब। दैट्स इट। इसीलिए बेचारा एवरीवन ये इस लाइफ पार्टनर वाले जोन से परेशान है। एवरीवन एक बार, अभी तक आपने मुझे थम्स अप दिया ना, एक बार अपने लिए थम्स अप दे दीजिए। कम ऑन एवरीवन, सभी अपने लिए थम्स अप दे दीजिए। यू डिड इट, करके दिखा दिया बॉस, आप लोगों ने करके दिखा दिया। वेल डन, हैट्स ऑफ टू यू ऑल। मान गया आपकी इस बात। क्रेडिट गोज टू, नहीं क्रेडिट नॉट गोज टू मी। मेरा तो काम है पढ़ाना, आप पढ़ रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना एवरीवन। चलिए आपके चेहरे पर मैं और एक स्माइल लेकर आता हूं। ये जो कुंडली आप लोगों ने पढ़ी है, ये कुंडली किसी और की नहीं है बल्कि डिंपल कपाड़िया मैडम जी की। यस एवरीवन, यू हर्ड इट राइट। ये कुंडली डिंपल कपाड़िया मैडम जी की है, और हो सकता है कि मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता है कि उनके लाइफ में क्या क्या हो चुका है। वाह, थैंक यू सो मच मीना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गॉट माय पॉइंट एवरीवन। इतना जबरदस्त विद्या है ये लाल किताब। देखिए एवरीवन, प्रॉब्लम को ये आइडेंटिफाई करने का सबसे तो ही है, लेकिन प्रेडिक्शन का भी ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आप लाल किताब से जो भी प्रेडिक्शन दोगे 100% एक्यूरेट निकलेगा, है ना? या जो भी अलर्ट दोगे आप, वो 100% कामयाब हो जाएगा। कभी ना कभी वो काम करेगा जरूर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एवरीवन, किसी की कुंडली आप लोगों ने देखी, उसके कुंडली में खाना नंबर 8 में आपको चंद्र दिख गए। अब इतना तो कंफर्म है कि खाना नंबर 8 से हम लोग देखते हैं, है ना? कारक ग्रह उसके शनि है। शनि के शत्रु कौन है? सूर्य, चंद्र और मंगल। और आपने बराबर शनि के शत्रु चंद्र को यहां पर बैठा हुआ देख लिया। इसका मतलब क्या हुआ एवरीवन? खाना नंबर 8 हमें मैलिफिक करके पता चल गया, खराब है, हमें पता चल गया। तो बताइए एवरीवन, इस व्यक्ति ने डेथ को लेकर अलर्ट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? यस और नो इन चैट बॉक्स बताइए। डेथ को लेकर अलर्ट रहना चाहिए कि नहीं? यस रहना चाहिए सर, यस यस रहना चाहिए, यस रहना चाहिए, यस यस रहना चाहिए, यस यस रहना चाहिए। वेरी गुड एवरीवन, रहना चाहिए, कंफर्म रहना चाहिए, 101% रहना चाहिए। बट आई एम सॉरी टू से एवरीवन, नहीं रह पाया, और रिसेंटली हमने इस प्यारी सी व्यक्ति को खो दिया। यस, शेफाली जरीवाला मैम की कुंडली में खाना नंबर 8 में चंद्र। और एवरीवन, ये देखिए, ये मेरे क्लाइंट नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं। मैंने इनका पॉडकास्ट सुना था, उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि मेरी कुंडली में खाना नंबर 8 में चंद्र है। शी सेड लाइक दैट। गॉट माय पॉइंट? पर आप सोचिए एवरीवन कि ये कौन है? ये फिटनेस आइकॉन थे लड़कियों के लिए, फिटनेस आइकॉन थे, लेकिन हमने इनको खो दिया। खैर, महाकाल से हम यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को बल प्रदान करे, राइट? पर कभी कभी बुरा लगता है कि काश ये मेरे क्लाइंट होते। आपको पता है एवरीवन, मैंने क्या किया होता? मैंने इनकी कुंडली में से इस चंद्र को खाना नंबर 4 में शिफ्ट कर दिया होता। यस, इस कुंडली में से चंद्र को खाना नंबर 4 में शिफ्ट किया होता, डेफिनेटली किया होता।
अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या बात कर रहे हो सर, सच में ऐसा पॉसिबल है? एवरीवन, आप लोग कहते हो ना लाल किताब के उपाय गारंटीड रिजल्ट देते हैं सर, गारंटीड रिजल्ट देते हैं, लाल किताब के उपाय बड़े अमेजिंग होता है, लाल किताब के उपाय बड़े ही पावरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मनचाहे ग्रह को उसके मनचाहे घर में शिफ्ट कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? यस, इट इज पॉसिबल इन लाल किताब। खैर, ये पहले मेरे क्लाइंट नहीं थे, पर अगर होते तो मैंने इनके चंद्र को भी खाना नंबर 4 में शिफ्ट कर दिया। गॉट माय पॉइंट? इतनी ताकत है सर लाल किताब के अंदर, इतनी ताकत है लाल किताब के अंदर। गॉट माय पॉइंट? तो ये था एवरीवन रीजन नंबर 1, दैट इज मेलिफिक हाउसेस। कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में क्यों है? क्योंकि उस प्रॉब्लम से। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे एवरीवन रीजन नंबर 2, इनवैलिड कुंडली का प्रकार या निगेटिव कुंडली का प्रकार, है ना, या गलत टेवा टाइप। टेवा मतलब लाल किताब की मेन कुंडली को हम लोग टेवा कहते हैं, तो कुंडली का प्रकार ही गलत है सर। अब लाल किताब कहता है कि सर 4 तरह की कुंडलियां होती है। एक होती है अंधी कुंडली, एक होती है धार्मिक कुंडली, एक होती है आधी अंधी कुंडली या रतांत कुंडली, और एक होती है नाबालिग कुंडली, जिसमें से ये तीनों फॉर श्योर निगेटिव है और ये डेफिनेटली एवरीवन पॉजिटिव है। अगर इन तीनों में से एक में आपकी कुंडली आ गई तो बैंड तो बजेगी फॉर श्योर। ये है रीजन नंबर 2। आज मैं आपको अंधी कुंडली सिखा रहा हूं एवरीवन। हेडिंग देना अंधी कुंडली और डेफिनेशन लिखना प्लीज। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए प्लीज। अगर कुंडली में खाना नंबर 10 में, अगर कुंडली में खाना नंबर 10 में कोई भी ग्रह अपने किसी भी शत्रु के साथ बैठ जाए, अपने किसी शत्रु के साथ बैठ जाए तो कुंडली अंधी होगी, तो कुंडली अंधी होगी। जैसे इस कुंडली में देखना एवरीवन, इस कुंडली में सूर्य अपने शत्रु शुक्र के साथ बैठे हुए है ना, खाना नंबर 10 ये है, यहां पे सूर्य अपने शत्रु शुक्र के साथ बैठे हुए, कुंडली अंधी होगी। हाँ, हालांकि यहां पे ये बात अलग है कि दुश्मनी 2 तरफा है, शुक्र भी सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, बट कुंडली तो अंधी, एक तरफा शत्रु रहे तो भी हो जाएगी। यहां पे शनि भी अपने शत्रु के साथ बैठ जाए, फर्क नहीं पड़ता एवरीवन। एक ग्रह दिखा, उसका शत्रु उसी घर में दिखा, बस कुंडली अंधी है, कंफर्म। अब इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है एवरीवन, पर वो लॉजिक अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे तो हमारे अगले 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचे हुए वो स्किप हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका लॉजिक नहीं पढ़ते, हम इसका प्रेडिक्शन पढ़ते। इसके 3 तरह के प्रेडिक्शन होते हैं एवरीवन। प्रेडिक्शन नंबर 1, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। प्रेडिक्शन नंबर 2, इम्प्रॉपर चॉइस ऑफ करियर। इम्प्रॉपर चॉइस मतलब इनको लगेगा कि यार मैंने ये नहीं करना चाहिए था, मैंने वो करना चाहिए, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने वैसा करना चाहिए। प्रेडिक्शन नंबर 3, मल्टीपल चॉइसेस ऑफ करियर। इनको लगता है कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं सब करूंगा, और कुछ लोग सोचते हैं और कुछ कर भी डालते हैं। कितने लोगों के थम्स अप आगे देख लीजिए आप लोग अपने अपने स्क्रीन पर, ठीक है। वेदी मैम का जी सर ऐसा ही हो रहा है, देखिए एकदम करेक्ट सर। जयदत्त गुप्ता जी, क्या बात है, फैंटास्टिक, वेरी ट्रू सर, कह रहे शीलू एंड राव जी। गॉट माय पॉइंट एवरीवन, इतना पावरफुल है ये लाल किताब। डोंट वरी, मैं आप सभी लोगों को, मेरा भी सुदर्शन सर, डोंट वरी, मैं एक बहुत जबरदस्त रेमेडी दे रहा हूं आप सभी लोगों को। थैंक यू रीचा मैम, रीचा पालीवाल मैम, थैंक यू। मैं एक बहुत जबरदस्त रेमेडी दे रहा हूं एवरीवन। आई प्रॉमिस यू 3 से 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा, 3 से 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा, कंफर्म। लिखिए रेमेडी। शनिवार के दिन 10 जन्मजात अंधे पुरुषों को, 10 जन्मजात अंधे पुरुषों को खाना खिलाए। शनिवार के दिन 10 जन्मजात अंधे पुरुषों को खाना खिलाए। कितना है, सिंपल है। लाइफ टाइम में एक बार करना है एवरीवन, लाइफ टाइम में एक बार करना है, लाइफ टाइम में सर, और रिजल्ट को लाइफ टाइम पाना है। इतना जबरदस्त मैंने रेमेडी आपको दिया, आप सच में खुश हो जाओगे, 101%, इतना पावरफुल है। तो ये था एवरीवन रीजन नंबर 2, इनवैलिड टेवा टाइप। अब लिखिए एवरीवन रीजन नंबर 3, लाल किताब के ऋण। यस, ये है रीजन नंबर 3। अब ये ऋण क्या होता है सर, कोई बताएगा एवरीवन, व्हाट इज मीन बाय ऋण? अरे विष्णु कुमार सर, थैंक यू सो मच सर। व्हाट इज मीन बाय ऋण, कोई बताएगा? डेट, कर्जा,
लायबिलिटी, लोन, डेट, डेट, कर्जा, लोन, डेट, लायबिलिटी, साबुन, लाल किताब में मैं साबुन क्यों पढ़ाऊंगा सर? अरे वो ऋण अलग है, वो ऋण साबुन अलग है सर। ठीक है, ये डेट है, कर्जा है। आपने अपने पिछले जन्म में या आपके पूर्वजों ने कोई ऐसे कार्य किए होते हैं जो नहीं करने चाहिए थे, पर कर दिए, तो उसका भुगतान आपको इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। उसी को कहा जाता है लाल किताब के ऋण। अब पंडित रूपचंद जोशी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी यहां पर ध्यान देना। पंडित जी ये कहते हैं कि अगर आप ऋण के वजह से किसी प्रॉब्लम में हो और उस प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत परेशान हो और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, उसकी असली वजह ऋण हो और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या बिना एस्ट्रोलॉजी के लाखों करोड़ों खर्च कर लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप अपने ऋण नहीं उतार। और उन्होंने ये तक कह दिया एवरीवन, ये जो 5 ऋण आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहे हैं ना, इन 5 ऋण के वजह से लोग अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, पूरे परेशान हो जाता है, रोने लग जाता है एवरीवन। कौन से? पितृ ऋण, मातृ ऋण, स्वऋण, स्त्री ऋण एंड कन्या ऋण। ये है वो 5। तो ना पॉइंट, आज मैं आपको मातृ ऋण पढ़ा रहा हूं, सभी लोग हेडिंग देना एवरीवन मातृ ऋण, और लिखिए अगर कुंडली में, मातृ ऋण हेडिंग देना और डेफिनेशन लिखना, लिखिए सेल्फ, डेट टू सेल्फ, जी जी जी। आपने ऐसा नाम क्यों लिखा जी जी? मातृ ऋण डेफिनेशन लिखना, अगर कुंडली में खाना नंबर 4 में, अगर कुंडली में खाना नंबर 4 में केतु देव विराजमान हो, केतु देव विराजमान हो, तो मातृ ऋण बनता है, तो मातृ ऋण बनता है। नो मैटर व्हाट इनके साथ और कोई प्लैनेट क्यों ना बैठा, बस केतु देव दिख गए, मातृ ऋण कुंडली में। अब क्यों बना एवरीवन? क्योंकि आपने अपने पिछले जन्म में या आपके पूर्वजों ने अपनी मां को परेशान किया है, उसे रुलाया है, उसे तकलीफ दी है, उसे दुख दर्द दिया है, तो इस जन्म में आपको मातृ ऋण का सामना करना पड़ेगा। और इसका प्रेडिक्शन क्या बनता है, सभी यहां पर ध्यान देना, सभी अच्छे से ध्यान दे प्लीज। देखिए हम सभी लोग मेहनती है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप मेहनती हो, मैं मेहनती हूं, इसीलिए ये टाइम पर बैठकर हम लोग पढ़ रहे, जबकि हम एंजॉय कर रहे होते अपने लाइफ को, पर नहीं, हमने मेहनत करने की ठानी। लेकिन आई एम सॉरी टू से एवरीवन, हमसे ज्यादा मेहनती ये केतु इनटू द 4th हाउस वाले होते हैं। आपको पता है एवरीवन, जहां पर हम लोग मेहनत करना छोड़ते हैं वहां पे ये लोग पकड़ते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है बता दो एवरीवन, मेहनत हमसे 10 गुना ज्यादा, पर पीस और प्रॉस्पेरिटी हमसे 10 गुना कम, कंफर्म है। आप नोटिस कर लेना, किसी की भी कुंडली, अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की, कलीग्स की, नेबर्स की, फैमिली मेंबर्स की, जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु खाना नंबर 4 में है ना, वो डेफिनेटली यही बोलेंगे कि पता नहीं यार, इतनी मेहनत तो करता हूं बट क्या होता। आप में से किसी को तो उसके ऊपर दया भी आई होगी, कंफर्म। यस, वेरी ट्रू। आगे देखिए स्नेहा देशपांडे मैम का गॉट माय पॉइंट, थम्स अप देख सकते हैं कि कितने आए हैं। एस्ट्रोलन यूजर जी कह रहे हैं यस सर, संजीव सिंह साहब कह रहे हैं यस सर, मेरा है सर, बिल्कुल ट्रू। माय हस्बैंड देखिए यस सर, माय ब्रदर इन लॉ। अब देखिए ब्रदर इन लॉ, आप सोचिए भी, ये बहुत जबरदस्त विद्या है एवरीवन। लाल किताब लिख लीजिए, उपाय दे देता हूं मैं, आप टेंशन मत लेना एवरीवन। मेरे लड़की की फ्रेंड की, देखिए इवन फैक्ट है, रियलिटी है, इसका उपाय दे रहा हूं 101%, 3 से 6 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। उपाय लिखिए, सोमवार के दिन, सोमवार के दिन खून के रिश्तों से इक्वल अमाउंट ऑफ चांदी कलेक्ट करे, इक्वल अमाउंट ऑफ चांदी कलेक्ट करे। यस समीर सर, आई विल टेल यू, डोंट वरी, बी रिलैक्स। सोमवार के दिन खून के रिश्तों से इक्वल अमाउंट ऑफ चांदी कलेक्ट करे और बहते हुए पानी में जल प्रवाह करे, और बहते हुए पानी में जल प्रवाह करे। अब एवरीवन, खून के रिश्ते मदर साइड वाले भी लेने, फादर साइड वाले भी लेने, क्लोज वाले लो, दूर दूर वाले मतलब। दोनों पॉइंट। अब इक्वल अमाउंट ऑफ चांदी मैंने बोला 0.1 ग्राम लेना सिर्फ। उसकी जगह पैसे ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, और खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। देखो पहले जब वैदिक ज्योतिष बना, लाल किताब ज्योतिष बना, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह नहीं था, अभी है ना, अभी ले सकता है। ओके, पर 0.1 ग्राम क्यों बोल रहा हूं मैं आपको पता है एवरीवन? देखिए जितने भी लोग जीवित हैं उन सभी लोगों को आपको पकड़ना है। जितने भी लोग जीवित हैं उन सबको पकड़ो, जितने जीवित नहीं है उनको जाने दो।
पर जो जीवित है लेकिन आपको दे नहीं सकते, देना नहीं चाहते, या आप उनसे ले नहीं सकते, या आप लेना नहीं चाहते, तो ऐसे केसेस में उनका कंट्रीब्यूशन आप अपने जेब से डालेंगे, और वो भी 10 गुना ज्यादा। कितना गुना ज्यादा एवरीवन? 10 गुना ज्यादा। इसीलिए मैं बोला पॉइंट एक ही लेना, ताकि 1 ग्राम आप किसी और का दे सके, नहीं तो चांदी बड़ी महंगी है, परेशान हो जाओगे। पॉइंट एवरीवन, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। 101% 3 से 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लाइफ टाइम में एक बार करना है ये रेमेडी, और रिजल्ट को लाइफ टाइम एंजॉय करना। तो ये रहा एवरीवन रीजन नंबर 3, लाल किताब के ऋण। अब हम लोग पढ़ते हैं एवरीवन रीजन नंबर 4, इनवैलिड दृष्टि कॉम्बिनेशन। ये है एवरीवन रीजन नंबर 4। क्या बात कर रहे हो सर, लाल किताब में भी दृष्टियां होती है क्या? यस, होती है, बहुत सारी, 101% बहुत सारी होती है ना। जैसे वैदिक ज्योतिष के दृश्यों के बहुत सारे नियम है ना, वैसे लाल किताब ज्योतिष के भी दृश्यों के बहुत सारे नियम है। पर हम पढ़ाने जा रहा हूं, लिख लीजिए एवरीवन। नियम नंबर 1, नंबर 1 में बैठे हुए सभी के सभी प्लैनेट्स लिखे। खाना नंबर 1 में बैठे हुए सभी के सभी प्लैनेट्स, ये खाना नंबर 7 में बैठे हुए सभी के सभी प्लैनेट्स को 100% दृष्टि से देखता है। कितने परसेंट दृष्टि से देखता है? 100% दृष्टि से देखता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है एवरीवन पूर्ण दृष्टि ऑफ लाल किताब, यानी 100% वाली। अब लाल किताब में कुछ 100% के नियम है, कुछ 50% के नियम है, कुछ 25% के नियम है, कुछ वक्री नियम है, कुछ स्पेशल नियम है। आज 100 का पहला नियम देखा हमने। जैसे इस कुंडली में एवरीवन देख लीजिएगा, इस कुंडली में राहु खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है, केतु और मार्स खाना नंबर 7 में। ये उपग्रह को निकाल देना, लाल किताब कभी उपग्रह पे बात नहीं करता, तो प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून कभी नहीं दिखने चाहिए कुंडली में, ठीक है। और राहु केतु का दृष्टि संबंध के ऊपर कैसे कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर एक लॉजिक होता है, बट अभी हम लोग उसको नहीं सीखेंगे, हम राहु और मार्स को देखेंगे। तो इस कुंडली में क्या हुआ एवरीवन, राहु ने 100% अपनी दृष्टि से मार्स को देखा, 100% दृष्टि से। लिख लीजिए एवरीवन, राहु का अर्थ होता है निगेटिव एक्सपांशन। क्या होता है एवरीवन राहु का अर्थ? निगेटिव एक्सपांशन। और मार्स का अर्थ होता है करेज। इसका मतलब ये कुंडली जिस किसी व्यक्ति के, उस व्यक्ति के करेज के ऊपर निगेटिव एक्सपांशन की दृष्टि है, मतलब इस व्यक्ति का जो करेज है वो निगेटिवली एक्सपांड होगा, कंफर्म होगा। अब आप मुझे बताइए एवरीवन, अगर किसी का करेज निगेटिवली एक्सपांड होता है तो क्या वो अपने लाइफ में गलत डिसीजंस ले सकता है या नहीं ले सकता? यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस ले सकता है, यस ले सकता है, यस ले सकता है, यस लेगा ही, यस सर 101%। बहुत सारे थम्स अप भी आ गए, बिल्कुल यस ले सकता है, 100% लेगा सर, वेरी गुड। आई एम सॉरी टू से एवरीवन, आई एम रियली सॉरी टू से, मैं आपको ये बताना तो नहीं चाहता, पर मुझे बताना होगा, क्योंकि आज आप लोगों ने मुझे अपना लाल किताब का गुरु चुना है। आज मुझे आप लोगों ने